हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जनरली बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन में हर एक डेफिनेशन को, हर एक कंसेप्ट को वन बाय वन, हर एक एग्जाम्पल को सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, पहले बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मतलब बाई मतलब टू, यानी जो ऑपरेशन दो क्वांटिटी पर लगे उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या डिवीजन हो गया। ये दो क्वांटिटी पर ही लगता है। जैसे हम a प्लस बी को ऐड करते हैं, ऐड तो हम कितनी दो क्वांटिटी पर लगे एट ए टाइम, एक टाइम पर सिर्फ दो ही क्वांटिटी पर लगे। ऐसे ऐड करने को तो हम 1+2+5+6 कितने भी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में तो सिर्फ दो को ही ऐड करेंगे। जैसे पहले 1 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 3 +5+6। फिर उस 3 में क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो 3 में 5 ऐड किया, कितना आया 8 आया। फिर उस 8 में क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो क्या हो रहा है कि एक टाइम पर सिर्फ दो ही क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ दो ही क्वांटिटी पर जो ऑपरेशन लगते हैं उनको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखो, तो ये जितने भी बाइनरी ऑपरेशन हैं इनको हम स्टार से डिनोट कर देते हैं कि स्टार से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रखा है, स्टार से डिनोट कर दिया। ऑन ए सेट ए पर होंगे, ये इज ए फंक्शन। और इसको किस टाइप से डिनोट करेंगे कि स्टार जो फंक्शन है, जैसे कि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है। फंक्शन क्या होगा, जैसे कि हमने कोई सेट ए ले लिया, ठीक है, ये कोई सेट बी है। ठीक है, तो सेट ए से बी पर कोई फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की क्या हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो। हर एक एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, ये क्या है, किसकी डेफिनेशन है, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, कि हर एक एलिमेंट जो डोमेन, ये डोमेन होती है, यानी जिस सेट से फंक्शन होगा वो डोमेन होगी, और जिस पर फंक्शन होगा वो होगी कोडोमेन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या बोला कि हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या हो, सिर्फ एक ही इमेज हो। जैसे इसका एलिमेंट है ABCD, इसके एलिमेंट है EFGHI, ये मान लिया एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी ABCD में से कोई भी एलिमेंट, इसकी डोमेन में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। जैसे A की E हो गई, B की G हो गई, C की F हो गई, D की भी G हो गई। तो ये फंक्शन होगा, सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। तो देखो, डी की और बी की जी इमेज है, ये अब ये फंक्शन तो होगा। क्यों, क्योंकि देखो बी की भी जी इमेज है और डी की भी जी इमेज है तो, लेकिन सबकी, दोनों बी और डी की क्या है, एक ही तो इमेज है, दो इमेज तो नहीं है ना। बेशक से दोनों की सेम इमेज है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि सेम इमेज है या नहीं है, लेकिन दोनों की क्या है, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। लेकिन अब अगर हम यहाँ कर ऐसे कर दें कि डी की जी भी इमेज है और डी की हम क्या कर दें, एच भी इमेज कर दें, तो क्या होगा, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या होगी, डी की दो इमेज हो गई, और इसमें डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक ही इमेज होगी हर एक एलिमेंट की, सिर्फ एक ही इमेज होगी। ठीक है, तो ये हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ रखा है कि फंक्शन क्या होता है। मैंने सिर्फ ओवरव्यू के लिए बताया है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर बता देती हूँ कि ये फंक्शन होता है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की, अगर हम कोई एक एलिमेंट छोड़ दे, जैसे डी एलिमेंट छोड़ दिया हमने जिसकी कोई इमेज नहीं, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। तो हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज भी ना हो, सेम इमेज बेशक हो जाओ, दो एलिमेंट की सेम इमेज बेशक हो जाओ, लेकिन एक ही इमेज होनी चाहिए, और हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए डोमेन में से। को डोमेन में कोई एलिमेंट रहेगा तो कोई बात नहीं, डोमेन में से कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। अब देखो, फिर से आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर। तो बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कोई मान लिया फंक्शन है, फंक्शन तो कहाँ से कहाँ पर, कोई दो सेट से होता है, यानी ए सेट से बी पर, या ए से ए पर भी हो सकता है, खुद से खुद पर भी। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था 1.2 में कि फंक्शन खुद ही पर फंक्शन होगा, मतलब ए से
ए पर ही फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा कि हम जो भी डोमेन में से जो भी उठाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन में जो पुट करने के लिए जो हम उठाते हैं वो डोमेन ही तो होता है ना। तो जो डोमेन में उठाएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लेंगे, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। जैसे कोई सेट है ए, कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 अगर हमने दे दिया, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे ही 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ऐसे ही 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। यही होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो जो बाइनरी ऑपरेशन में जो दो हम एलिमेंट उठाएंगे वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उठाएंगे। ठीक है, अब ये रियल नंबर पर भी दे सकते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रियल नंबर से रियल नंबर तो पता नहीं कितने, तो उसमें तो बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये डेफिनेशन देखो कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे बाइनरी ऑपरेशन को हमने स्टार से डिनोट किया। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को हम वी से भी डिनोट कर सकते हैं, वेज से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार से डिनोट कर रखा है बाइनरी ऑपरेशन को, और वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से कहाँ पर होगा, उसके जो रिजल्ट आएगा, जो उसकी रेंज होगी वो क्या होगी, ए से ही होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन माना जाएगा। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे। देखो, ठीक है, तो ये ऐसे लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये स्टार वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो उठाएंगे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस पर लगेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो कैसे डिनोट करेंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, इस टाइप से। देखो फॉर एग्जांपल हम समझे, अगर इसका मतलब ये है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट ए पर हमें दे रखा है, तो उसके सेट ए क्रॉस ए के से हम कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे ए बी, और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, और जो भी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो इस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के बीच में लग जाएगा। जैसे ए स्टार बी लग गया। ठीक है, ऐसे ही देखो एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 29, शो दैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के सेट, बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के सेट पर। फर्दर शो दैट डिवीजन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर स्टार का मतलब है कि नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब यानी ये रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ये बोल रखा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन होंगे और रियल नंबर के सेट पर, यानी कि एडिशन जब रियल नंबर के सेट पर होगा, यानी कि रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उठाएंगे हम, और वो क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी एडिशन कब बाइनरी ऑपरेशन होगा, जब रियल नंबर में से कोई भी दो हम एलिमेंट उठा ले ए बी, और उस पर हम जब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्या है, प्लस है, तो जब एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो रियल नंबर ही आएगा। कोई भी रियल नंबर उठा लो आप, दो कोई भी रियल नंबर, जैसे 3 4 उठा लिया। ठीक है, जैसे -5 6 उठा लिया। ठीक है, जब इनका क्या करेंगे हम, इन पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगाएंगे तो 3 + 4, और जैसे -5 + 6 जो भी आएगा, 3 + 4 कितना आया 7, और यहाँ से कितना आया 1, तो ये क्या है, ये भी 7 भी रियल नंबर है और 1 भी रियल नंबर है। तो इस पर जब बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक रियल नंबर ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, यानी माइनस जो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। यानी कि जब ए भी हम उठाएंगे तो a - b जो आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन देखो डिवीजन का केस लेके चलते हैं, डिवीजन के केस में क्या होगा, जैसे देखो डिवीजन लगाया हमने रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही लगेगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट्स पर लगता है, दो क्वांटिटी पर लगती है, और दो क्वांटिटी हम कहाँ से उठाएंगे, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप की, यानी दो क्वांटिटी होते हैं ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाएंगे। ठीक है, समझ में आया हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन हमेशा दो क्वांटिटी पर लगता है, दो क्वांटिटी पर, और दो क्वांटिटी कहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही उठाएंगे, क्योंकि सेट में तो एक एक क्वांटिटी होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही दो क्वांटिटी होंगी। ठीक है, और यहाँ से रियल नंबर। तो अब देखो
कोई, अगर हम जीरो क्या है, जीरो एक रियल नंबर है, किसी भी नंबर कोई भी नंबर हम उठा लें, मान लिया हमने उठाया 4 एंड 0, तो कैसे होगा ये 4 डिवाइडेड बाई 0, जो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। अगर जीरो डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई चीज़ डिफाइंड ही नहीं है, वो रियल नंबर में कैसे बिलोंग करेगी। तो देखो ये रियल नंबर में नहीं बिलोंग करती हुई मिली, और अगर रिजल्ट रियल नंबर में बिलोंग करता हुआ मिले तो ऑपरेशन वो क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हमारे पास सब्सट्रैक्शन और एडिशन में मिल रहा था, जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा था वो रियल नंबर से था, इसलिए ये क्या था बाइनरी ऑपरेशन था। ठीक है, तो क्या है डिवीजन क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये सेट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक अब डिवीजन क्या हो जाएगा, डिवीजन क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किस सेट पर, ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर के सेट पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन जीरो रियल नंबर्स पर के सेट पर क्या हो जाएगा, ये देखो जैसे ये जो डिवीजन है ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट पर क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हम जीरो ले ही नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमें कहाँ से कहाँ पर लगाना है, नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर पर। ठीक है, तो हम यहाँ बी की जगह जीरो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये किस सेट पर है नॉन जीरो रियल नंबर पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो हम ले ही नहीं रहे उस सेट में। तो ये क्या आ जाएगा, जो भी प्रोडक्ट ये आएगा हमारे पास रिजल्ट, ये बिलोंग करेगा किससे, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर से। सो डिवीजन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किस पर, ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। बट डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा किस पर, रियल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा डिवीजन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 29। अब एग्जाम्पल नंबर 30 देखते हैं कि शो दैट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, कि जो डिवीजन है और सब्सट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किसके सेट पर, नेचुरल नंबर के सेट पर। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब क्या है कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन n क्रॉस n, यानी कि जो दो नंबर उठाएंगे वो हम नेचुरल नंबर के सेट से उठाएंगे, और क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया उनका रिजल्ट तो वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल उठा लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो, जैसे हमने उठा लिया 4 एंड 3 उठा लिया, तो हमने उठाया 4 एंड 3। ठीक है, इस पर ये बाइनरी ऑपरेशन माइनस यानी सब्सट्रैक्शन अगर हम लगाएं तो क्या होगा, पहले 3 और 4 उठाओ। ठीक है, तो उठाया हमने, तो इस पर लगाया 3 माइनस 4 क्या आया -1। -1 बिलोंग कर रहा है क्या नेचुरल नंबर से, नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। सो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ये रिजल्ट हर कोई भी पॉसिबल नंबर हम उठाते और रिजल्ट हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता आता तो क्या होता, ये बाइनरी ऑपरेशन होता। तो जो सब्सट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है किस पर, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट पर तो बाइनरी ऑपरेशन था सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अगर यहाँ हम नेचुरल नंबर की जगह क्या लिख दें, रियल नंबर अगर हम कर दें, रियल नंबर से रियल नंबर, तो हम कुछ भी उठा लो, जैसे हमने 3 4 ही उठाया तो रिजल्ट क्या आया -1। -1 नेचुरल नंबर से तो बिलोंग नहीं करता, लेकिन -1 रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाता, बाइनरी ऑपरेशन हो जाता। लेकिन नेचुरल नंबर के सेट पर सब्सट्रैक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा है, इसने 3 और 5 उठा रखे हैं। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, डिवीजन रह गया, डिवीजन रह गया। तो कोई भी नंबर अगर हम उठा लें, जैसे डिवीजन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और हमारे पास क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अब देखो अगर हम उठाएं, कुछ भी उठा लो 5 और 2। ठीक है, अब ये क्या आया 5/2। 5/2 कितना आएगा 2.5। ये बिलोंग करेगा क्या नेचुरल नंबर से, नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि एक रेशनल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। यानी कोई भी ए बी हम उठाएं तो उसका अगर हम ये डिवीजन लगाएंगे तो वो क्या आएगा, a/b, जो कि बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। सो डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
डिवीजन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और डिवीजन रियल नंबर के सेट पर भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। डिवीजन किस पर बाइनरी ऑपरेशन था? ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर के सेट पर डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन था। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जो बी क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 30, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 31, शो दैट जो स्टार रियल नंबर के सेट पर है ये बाइनरी ऑपरेशन, और गिवन बाय ए बी, वो इस टाइप का हमें दे रहा है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन हमें ये शो करना है कि एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो देखो ये हमें दे रखा है, रियल नंबर हम उठाएंगे, यानी रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम दो नंबर उठाएंगे और वो रियल नंबर ही आना चाहिए। अगर वो रियल नंबर आ जाता है तो वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और हमें क्या कंडीशन दे रखी कि ए बी पर जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, a + 4b², ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, हम रियल नंबर में से उठाएंगे, कुछ भी उठा के देख लो, कुछ भी, जैसे हमने -2 और 3 उठा लिया, रियल नंबर ही है दोनों, तो ये क्या देगा, -2 प्लस ए की जगह -2 और बी की जगह 3, 4 और 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना है, -2 + 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये -2, 9 × 4 36, और ये कितना आया 34। ये भी क्या आ गया, एक रियल नंबर ही आ गया। कुछ भी हम पुट करेंगे, कुछ भी रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर दो, जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। कुछ भी पुट करके देख लो, कुछ भी पुट करके देख लो, ए और बी की जगह ये हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। सो अगर हम रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर रहे हैं ए और बी की जगह, और जो रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी अगर हम ए बी की जगह कुछ भी पुट कर रहे हैं और रिजल्ट जो आ रहा है वो रियल नंबर से ही आ रहा है, सो ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये इसमें यही बोल रखा है कि अगर हम ये बाइनरी ऑपरेशन ए बी पेयर पर लगाते हैं तो एक यूनिक एलिमेंट आता है, और जो ये एलिमेंट आता है ये रियल नंबर से ही आता है। सो ये क्या है, ये जो स्टार है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यानी यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन किस टाइप का है कि अगर दो एलिमेंट हम ए बी उठाएंगे तो उस पर बाइनरी, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन आगे लग के हमें a + 4b² टाइप का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32, लेट P बी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट X। कोई सेट X दे रखा है, कोई सेट X दे रखा है, उसमें मान ले कुछ भी एलिमेंट है, X Y Z कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने 3 वैसे समझाने के लिए लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और P क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, सेट X के सबसेट कितने हो सकते हैं, X, ये भी एक सबसेट है X का, ठीक है। और ऐसे ही X Y, ये भी एक सबसेट है किसका, X का। ऐसे X Y Z, ये भी क्या है, सबसेट है X का। फाई भी एक सबसेट है किसका, X का। इसी टाइप से Y Z, ये भी किसका सबसेट है, X का। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं सबसेट ऑफ, यानी सबसेट ऑफ X। ये भी क्या है, सबसेट ऑफ X है, ये भी क्या है, सबसेट ऑफ X है, ये भी क्या है, सबसेट ऑफ X है। तो P क्या है, P क्या है, P भी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X। जितने भी, ये मैंने वैसे थोड़े कम ही लिखे हैं, इसके और सारे सबसेट भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो सेट X दे रखा है उसमें 3 एलिमेंट पता नहीं कितने हो सकते हैं, ठीक है। और P क्या है, P है इन जो सभी सबसेट है ना इनका सेट, यानी कि जैसे ये सबसेट हो गया X Y Z, ठीक है, फाई Y Z, इस टाइप के जो सभी सबसेट है ना उनका सेट है P। यानी कि जो X सेट है, जो X सेट है उसके जितने भी सबसेट हैं उनका सेट है P, यानी X के सभी सबसेट का सेट है P, ठीक है। अब देखो, शो दैट यूनियन P कार्टेशियन प्रोडक्ट P, यानी यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाया गया है, यूनियन लगाया गया है, यूनियन बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखो P कार्टेशियन प्रोडक्ट P, अब P कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्या होगा, P कार्टेशियन प्रोडक्ट P कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे P में हम कोई मान 1 2 एलिमेंट मान के चलें तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट P कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्या होगा, 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर, 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर, 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर और 2 1 का, यही तो होते हैं। तो इसी टाइप से P कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्या हो जाएगा,
इसका, इस सेट का और इस सेट का ऑर्डर पेयर, यानी एक्स सेट और एक्स वाई सेट, इसका ऑर्डर पेयर। इसी टाइप से एक्स सेट और एक्स वाई जेड, ये सेट, इसका ऑर्डर पेयर। ये तमाम जितने भी सेट होंगे उन सब का ऑर्डर पेयर पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी में आएगा। ठीक है, और वो किस टाइप से दिया गया है कि यूनियन पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से होगा। देखो, यूनियन हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से, और वो पी का ही एक क्या आना चाहिए, एलिमेंट आना चाहिए, गिवन बाय किस प्रकार से कि बी ए और बी दो कोई भी उठाएंगे हम तो वो आएगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी दो एलिमेंट अगर हम उठाएं पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से, हमने एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया हमने ऑर्डर्ड पेयर टाइप के ही तो उठाएंगे हमने मान लिया ये ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, जैसे हमने ए और बी की जगह क्या उठा लिया, ये उठा लिया एक्स और एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका ए यूनियन बी के ही तो इक्वल आएगा ये, इन दोनों का यूनियन हम करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का अगर हम यूनियन करें तो क्या आएगा, एक्स और वाई। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है वो रिजल्ट देखो पी में बिलोंग करता मिलेगा या नहीं मिलेगा। पी में तो हर टाइप के सब सेट है तो पी से तो वो सेट जरूर मिलेगा। जब हम यूनियन लगाते हैं किसी भी दो सेट पर, जब हम यूनियन लगाएंगे तो जो सेट आएगा वो उसके पी से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि पी में तो जो दे रखा है सेट एक्स उसके सभी टाइप के सब सेट हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसी टाइप से जब हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, ये इंटरसेक्शन दे रखा है और पी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी एक हम उठाएंगे ऑर्डर्ड पेयर और उसका इंटरसेक्शन करेंगे, उसमें से जो कॉमन होगा वो जो कोई भी एलिमेंट आएगा वो पी से तो पक्का मिलेगा, क्योंकि पी क्या है, पी तो सबसेट सेट है किसका, सभी सबसेट का। तो जो भी यूनियन आएगा वो कोई ना कोई तो सबसेट रहेगा ना उस एक्स का। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब क्या है, जब हम पी क्रॉस पी यानी पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से उठा रहे हैं कोई भी एलिमेंट, और जब हम वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्या है, यूनियन है एंड इंटरसेक्शन है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो पी से है या नहीं है। तो कुछ भी अगर हम यूनियन लगाते हैं तो भी कोई एक सेट आता है और इंटरसेक्शन लगाते हैं तो भी एक सेट आता है, और वो सभी सेट पी में तो है ही है, क्योंकि पी क्या है, सबसेट है सभी सेट का। पी क्या है, सबसेट है सभी सेट ऑफ एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा और इंटरसेक्शन भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये जो मैंने एग्जांपल लेके इतनी जो बात समझाई है ये सभी इसमें लाइन की फॉर्म में लिख रखी है, ये लाइन की फॉर्म में लिख रखी है। ठीक है, तो यही लिख रखा है, सिंस यूनियन ऑपरेशन कैरीज ईच पेयर, ए बी टाइप के अगर पेयर लेते हैं हम पी क्रॉस पी से, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से, तो एक यूनिक एलिमेंट जो आता है ए यूनियन बी वो पी से बिलोंग करेगा, पी से बिलोंग करेगा ही करेगा। सो इसका मतलब क्या है, ये यूनियन है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी टाइप से जब हम जो ऑर्डर्ड पेयर ए भी हमने पी कार्टेशियन पी से उठाया तो जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आया, यानी कि जो हम ए बी उठा रहे हैं कहाँ से, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से, और उस पर हम ए यूनियन बी जो लगा के जो ऑपरेशन आ रहा है तो वो किस से बिलोंग करेगा, पी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, यूनियन पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से, पी पर हमारे पास एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो हमने ए और बी ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से उठाया, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से, और ये ए यूनियन बी किस से बिलोंग करेगा, पी से बिलोंग करेगा। सो यूनियन इज बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी टाइप से इंटरसेक्शन के केस में, इंटरसेक्शन किस टाइप का, इंटरसेक्शन पी क्रॉस पी और पी, और हमने ए बी ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से उठाया, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट पी से। जब हम इस पर ऑपरेशन लगाते हैं इंटरसेक्शन तो वो किस से बिलोंग करेगा, पी से बिलोंग करेगा। सो इंटरसेक्शन इज क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा ये। अब एग्जाम्पल नंबर 33, सो दैट वी, इसमें क्या है, जैसे हम स्टार से डिनोट कर रहे थे ना उसको, बाइनरी ऑपरेशन को, इससे इसमें वी से डिनोट किया गया है। ठीक है, वी जो ऑपरेशन है
बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर से रियल नंबर पर है, और ए बी क्या दे रखा है, मैक्स ऑफ ए बी, एंड ये वेज से डिनोट किया गया है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को वेज से डिनोट कर रखा है, और ये रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर पर ए बी, मिनिमम ऑफ ए बी आर बाइनरी ऑपरेशन, हमें ये शो करने हैं। तो देखो वी जो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर ही आएगा अगर, तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब कोई भी हम क्या उठा लें, ए बी उठा लें, और वो क्या किस टाइप का दे रखा है कि मैक्स ऑफ ए बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर उठा लो, जैसे हमने -2 और 3 उठा लिया, -2 और 3 उठा लिया, इस पर ये ऑपरेशन लगेगा। इसका मतलब क्या है, मैक्स ऑफ ए बी, जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर होगा ना वो आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया, -2 और 3 में से मैक्सिमम क्या है, मतलब बड़ा कौन सा है, 3 है, तो इसका रिजल्ट आ गया 3, ठीक है। कोई भी रियल नंबर उठा लो, तो ये जो 3 है वो किस रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि देखो अगर इसने रियल नंबर से बिलोंग किया तो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसी टाइप से कोई भी उठा लो, कुछ भी अगर हम रियल नंबर उठाएंगे, जैसे हमने उठाया -5 एंड -6, इस पर ये हमने लगाया बाइनरी ऑपरेशन भी, तो इसमें कौन क्या आएगा, -5 और -6 में बड़ा क्या है, -5 बड़ा है, तो ये और -5 रियल नंबर से बिलोंग करेगा, सो क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो जर्नलाइज फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे कि वी कैरीज ईच पेयर ए बी इन रियल नंबर से रियल नंबर ए यूनिक एलिमेंट नेमली मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी लेइंग इन रियल नंबर, कि अगर हम ए बी टाइप की कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं किससे, रियल नंबर से रियल नंबर पर, तो एक यूनिक एलिमेंट आता है कि मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा ही करेगा। यानी कोई भी 2 रियल नंबर ले रहे हैं हम, अरे सीधी सी बात है ना कि 2 रियल नंबर उठा रहे हैं हम, 2 रियल नंबर उठा रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम जो नंबर होगा वही तो लिख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम जो नंबर होगा वो भी रियल नंबर ही तो होगा। हमने जो नंबर उठाए वो रियल नंबर ही उठाए हैं, और उन्हीं में से कोई सा नंबर हम लिख रहे हैं, तो मिनिमम लिख दो चाहे मैक्सिमम लिख दो। जैसे हमने -2 उठाया, 3 उठाया, इसमें से अगर हम जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 3 रिजल्ट आ जाएगा तो भी क्या बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, और -2 रिजल्ट आ जाएगा तो भी बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, क्योंकि अगर हम चाहे मैक्सिमम नंबर लिख दो या मिनिमम नंबर लिख दो, ये है तो रियल नंबर ही ना, है तो रियल नंबर ही, क्योंकि हमने उठाए रियल नंबर ही है स्टार्टिंग में, तो ये बाइनरी ऑपरेशन रहेगा। इसी टाइप से मिनिमम का है कि अगर ये वेज एक ऑपरेशन है, ए और बी पर लगेगा, ये दोनों रियल नंबर है ए और बी, और इनमें से मिनिमम हमने इस रिजल्ट में लिखना है, तो ये क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया। सिमिलर इसी टाइप से वेज भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे वी 4 7 में वी अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया 4 और 7 के बीच में, तो क्या आया आंसर, 7 आया, क्योंकि वी बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए है कि मैक्सिमम जो उस नंबर में से जो मैक्सिमम है वो लिखना है, ठीक है। इसमें वी लगाया तो इसमें क्या आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 4 और -7 में से बड़ा कौन सा है, 4 है। और वेज लगाया, वेज का मतलब क्या है, मिनिमम लिखना है, 4 और 7 में से मिनिमम क्या है, 4, और ऐसे ही वेज लगाया हमने 4 और -7 में, तो 4 और -7 में से छोटा कौन सा है, तो -7, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। अब देखो ये टेबल बनानी है, कि टेबल किस टाइप से बनाएंगे। कोई सेट दे दिया हमें, सेट है 1 2 एंड 3 का, 1 2 3 का एक सेट दे दिया, ठीक है। तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे, तो इसी ये एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि वी ऑपरेशन लगेगा, वी का मतलब दोनों नंबर में से मैक्सिमम, ठीक है। तो वी ऑपरेशन लगेगा। अब देखो, अब हम ऐसे टेबल बना लेंगे, और जो सेट में एलिमेंट दे रखे हैं वो लिख लेंगे 1 2 एंड 3, इस टाइप इस साइड भी लिख लेंगे 1 2 एंड 3, और यहाँ कर लेंगे क्रॉस ऐसे। तो इस टेबल के जो बाकी बच गए इनमें क्या आएगा वो देखो, 1 एंड 2, इधर से भी 1 है इधर से भी 1 है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों सेम है तो 1 लिख देंगे। अब इधर चलें, इधर से 1 इधर से 2, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इधर से आएगा 1 और इधर से आया 3, दोनों में बड़ा कौन सा है, 3, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 1 यहाँ से 2, दोनों में बड़ा क्या है, 2, तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों सेम है तो सेम लिख देंगे 2। यहाँ से देखो 2 यहाँ से 3, दोनों में बड़ा कौन सा है, 3, तो 3 लिख देंगे। यहाँ से देखो 3 यहाँ से 1, दोनों में बड़ा क्या है, 3,
ठीक है। यहाँ से 2, यहाँ से 3, दोनों में बड़ा क्या है 3, यहाँ से 3 और 3 दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे 3। ये हो जाएगा, इस टाइप से टेबल बन जाएगा। कोई भी सेट दे रखा है उसका हम ऑपरेशन टेबल इस टाइप से बना सकते हैं। देखो ये इसी टाइप से बना रखा है, ठीक है। कुछ भी अगर यहाँ नंबर दे रखा हो तो उसका टेबल हम इस टाइप से बना सकते हैं। और ये ऑपरेशन का ध्यान रखना होगा हमें। यहाँ वी ऑपरेशन क्या है, वी का मतलब क्या है, मैक्स ऑफ ए बी। अगर हम इसी की जगह एक और टेबल बनाना चाहें, वेज वाला टेबल, कि उसमें क्या होगा वेज, यानी इसका मतलब तो क्या था मैक्स ऑफ ए बी, और यहाँ क्या हो जाए, इसका मतलब क्या है मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। यहाँ अगर लिखें 1 2 एंड 3, ऐसे ही 1 2 एंड 3, तो अब टेबल किस हिसाब से बनेगा वो देखो। 1 और 1 में तो मिनिमम दोनों सेम है तो 1 ही रहेगा। यहाँ इधर आया 1 और 1 सेम ही रहेगा तो 1, इधर से आया 1 और इधर से आया 2, तो दोनों 1 और 2 में छोटा कौन सा है 1, तो 1 हो जाएगा। इधर से आया 1, इधर से आया 3, दोनों में 1 और 3 में छोटा कौन सा है 1, तो 1 हो जाएगा। इधर से आया 1, इधर से आया 2, दोनों में छोटा कौन सा है 1, तो 1 हो जाएगा। इधर से आया 2 और 2 तो सेम रहेगा 2, इधर से आया 2, इधर से आया 3, दोनों में छोटा क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या था 2 और यहाँ भी आ जाएगा 2। अब इधर देखो, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया 1, तो दोनों में छोटा क्या है 1। अब देखो यहाँ से 3, यहाँ से 2, दोनों में छोटा क्या है 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो सेम रहेगा 3। ये इस टाइप का टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना है कि ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं, फिर ऑपरेशन लगा के इस साइड ये लिख देंगे जिस जिस पर लग रहा है, और इस साइड ये लिख देंगे, और फिर दोनों ये जो जिस भी बॉक्स में, जैसे कि ये बॉक्स हमने ले लिया, कोई भी बॉक्स, ये हमने बॉक्स ले लिया, तो दोनों साइड से हम कोइंसाइड करके देखेंगे इधर से कौन सा है उधर से, और दोनों में से जो ऑपरेशन लग रहा है वो हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब डेफिनेशन 11 देखो, बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या होगा, ऑन सेट एक्स पर कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब ये स्टार हम ए बी पर लगाएं तो भी सेम रिजल्ट आए और बी ए पर लगाएं तो भी सेम रिजल्ट आए। तो कॉम्यूटेटिव हमने पढ़ रखा है कि जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे 2 + 3 कर दो या 3 + 2 कर दो, सेम ही रिजल्ट आएगा कॉम्यूटेटिव का, यही तो मतलब होता है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 34 देखते हैं कि सो दैट जो एडिशन है रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर पर, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बट क्या है, जो सब्सट्रैक्शन है और जो डिवीजन है वो आर नॉट कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि जो डिवीजन है, देखो आर स्टार है मतलब नॉन जीरो रियल नंबर के सेट पर भी कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो देखो फर्स्ट एडिशन का लेते हैं, रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो रियल नंबर में से, जैसे हमने उठा लिया 3 4, तो 4 3 भी सेम होगा। जैसे -2 + 3 उठा लिया तो 3 + -2 भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि a + b = b + a होगा। सो क्या है, एडिशन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। और इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन a × b = b × a होगा। सो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये यही दे रखा है कि a + b = b + a और a × b = b × b। लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में देखो, कोई दो रियल नंबर हम उठाते हैं यहाँ, फॉर एग्जाम्पल 3 और क्या है, 3 और क्या है 4 है। 3 और 4 हमने दो रियल नंबर उठाए जो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम 3 और 4 पर क्या बाइनरी ऑपरेशन माइनस लगाएं तो क्या आएगा, 3 - 4, ठीक है। और देखो दो नंबर हमने 3 और 4 उठाए, 3 और 4, तो 3 - 4 और 4 - 3 इक्वल है क्या, 3 - 4 कितना आएगा -1, और 4 - 3 कितना आएगा 1, जो इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 3 + 4, 4 + 3 इक्वल था 3 × 4, 4 × 3 इक्वल था। इसी वजह से जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव था रियल नंबर के सेट पर, लेकिन जो सब्सट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि हमने एक उठा के देखा, एक एग्जांपल लेके देखा जो 3 और 4 हैं,
3 और 4 हैं तो रियल नंबर ही, लेकिन जब इस पर 3 - 4 कर रहे हैं, 4 - सेम 3 कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या है कि जो सब्सट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। इसी टाइप से डिवीजन भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे 3 / 4, 3 / 4 इज नॉट इक्वल टू 4 / 3। सो क्या है, सब जो डिवीजन है वो भी कॉम्यूटेटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है, अगर हम उनकी पोजीशन चेंज कर दें तो भी सेम रिजल्ट आए। जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस हो गया और डिवीजन हो गया। ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होंगे तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ऐसे ही ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होगा तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है। लेकिन ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, सो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। इसी टाइप से ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, सो ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, कुछ केस में हो सकता है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन हर एक कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक के लिए रूल अप्लाई होना चाहिए ना, कि कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिस पर ये रूल अप्लाई ना हो। लेकिन कुछ रियल नंबर हैं जिन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, यानी कि सो ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 35। सो दैट स्टार जो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर के, और ये ऑपरेशन किस टाइप से डिफाइन किया गया है, यानी कि ये ऑपरेशन है रियल नंबर से, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर, यानी जो दो नंबर उठाएंगे हम वो रियल नंबर रहेंगे, और वो क्या होना चाहिए, इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं है। और ये ऑपरेशन किस टाइप का दिया गया है, ए बी। अगर हम इस टाइप कोई भी दो नंबर उठाते हैं तो वो क्या रिजल्ट आएगा, a + 2b। जैसे हमने 1 और 2 के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या आएगा, ए की जगह 1 लिखेंगे और बी की जगह 2, 2 × 2 क्या आया, 1 + 4 = 5। इस टाइप का ये हमें दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन। तो हमें शो करना है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो कोई दो रियल नंबर हम उठा लें, जैसे हमने 4 3 उठाया, ठीक है। तो जब अगर 4 3 अगर हम उठा रहे हैं तो यानी 4 + 3, 4 + 2 × 3 इज इक्वल टू 3 + 2 × 4। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि हमें ये बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है और ये हमें बताना है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव कब नहीं होगा, जैसे हम डिवीजन कॉम्यूटेटिव कब नहीं था, a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, या जो सब्सट्रैक्शन था वो कॉम्यूटेटिव कब नहीं था, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। ठीक है, इसी टाइप से ये कॉम्यूटेटिव कब नहीं होगा, जब a + 2b इज नॉट इक्वल टू b + 2a, तभी तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ऐसे ही हमने दो नंबर उठाए 4 और 3, ठीक है। अब 4 और 3 का अगर हम करें तो 4 और 3 है, तो a की जगह क्या है 4, तो b की जगह क्या है, a की जगह लिख दिया हमने 4 और b की जगह 3, ठीक है। और इसी टाइप से 3 4 किया तो ये हमने किया 4 और 3, और इसको अगर चेंज करके करेंगे तो 3 4, तो a की जगह 3 और b की जगह 4। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 4 + 6 3 + 4 × 2 8, तो 4 + 6 10 इज नॉट इक्वल टू 8 + 3 कितना आया 11, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 11। सो ये क्या है, इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या है, एक कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। हमने सिर्फ 4 3 का एग्जाम्पल लिया है, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 1 भी ले सकते हैं। अगर देखो हम 2 1 का एग्जाम्पल लें, 2 1 का एग्जाम्पल लें, 2 और 1, तो क्या होगा, 2 + 2 × 1, क्योंकि a की जगह क्या है, 2 है और b की जगह क्या है 1, और 1 2 अगर हम करें, 1 2 अगर हम करें तो a की जगह 1 और 2 की जगह b की जगह 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या इक्वल हैं, तो करके देखो ये कितना आया, 2 + 2, और ये कितना आया 1 + 4, ये कितना है 4, और ये कितना आ गया 5। सो 4 इज नॉट इक्वल टू 5। सो ये ऑपरेशन क्या है, नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन क्या है, नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है, वो एसोसिएटिव होगा कब, कि जब
पहले 2 नंबर पर वो ऑपरेशन लगाए और फिर तीसरे नंबर पर ऑपरेशन लगाए, वो सेम आना चाहिए। किस पर? पहले लास्ट के 2 नंबर पर ऑपरेशन लगा दे और फिर पहले के साथ ऑपरेशन लगाए तो ये सेम आए अगर, तो वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। जैसे एडिशन के केस में 1 2 एंड 3 हमें हमारे पास 3 नंबर हैं, इस साइड भी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो पहले इन 2 पर हम एडिशन लगा दें, फिर ये तीसरा ऐड करें, या पहले लास्ट वाले 2 पर हम एडिशन लगा दें फिर ये तीसरा ऐड करें, तो सेम आएगा। देखो जैसे इन 2 पर पहले ऑपरेशन लगाया 3 आया, प्लस फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आया? 3 + 3 6। अब यहाँ पर देखो 1 पहले रहने दो, पहले इस पर ये ऑपरेशन लगाओ, तो 2 + 3 कितना है? 5, और 1 + 5 कितना है? 6। दोनों इक्वल आए हैं, तो ये क्या है? एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव अगर पहले 2 पर हम ऑपरेशन लगाएं और फिर तीसरे पर वो ऑपरेशन लगाएं, या पहले लास्ट वाले 2 पर लगाएं और फिर पहले वाले पर लगाएं, अगर सेम रिजल्ट आता है तो वो ऑपरेशन क्या होगा? एसोसिएटिव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 36, show that addition and multiplication are associative binary operation on real number but subtraction is not associative on real number, division is not associative on non-zero real number। हमें बताना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो रियल नंबर एसोसिएटिव हैं, तो एडिशन तो होगा, पहले कोई सा भी ऐड कर दो, ऐड तो कुछ पहले कौन सा कर दो बाद में कौन सा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एडिशन तो एसोसिएटिव होगा और मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होगा, यानी कि जैसे 3 है 2 है और 1 है, 3 नंबर, ऐसे ही 3 2 1। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें फिर इससे कर दें, या पहले इन दोनों की कर दें फिर इससे कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो 3 × 2 6 × 1, ऐसे ही 3 2 की और 1 की 2, तो 6 और 6 इक्वल आया है। तो इसका मतलब क्या होगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव रहेंगे, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं 8 5 एंड 3 का, ऐसे ही 8 5 एंड 3। तो पहले ये दोनों माइनस करें और फिर ये माइनस करें, पहले ये दोनों माइनस करें फिर ये माइनस करें, तो देखो 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3, और 3 - 3, ठीक है। यहाँ 8 को रहने दो, पहले ये दोनों माइनस करो, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। तो यहाँ 3 - 3 0 हो गया, तो यहाँ 8 में से 2 गया 6, दोनों इक्वल नहीं है ना। सो क्या होगा? जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है कि जब पहले वो ऑपरेशन पहले 2 नंबर पर अप्लाई करें फिर थर्ड पर अप्लाई करें, या पहले क्या करें? लास्ट वाले 2 पर करें और फिर फर्स्ट वाले पर करें, तो सेम अगर रिजल्ट आता है तो वो एसोसिएटिव होता है, और सेम रिजल्ट ना आए तो वो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हमने ये एक एग्जाम्पल उठाया था 8 5 और 3 का, ये जो क्या है 8 5 और 3 रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। सो क्या है? अगर ये एसोसिएटिव रियल नंबर पर एसोसिएटिव होता, अगर हम ये बोलते कि जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव है ऑन रियल नंबर, तो वो एसोसिएटिव हर एक रियल नंबर के लिए होना चाहिए था ना। लेकिन ये रियल नंबर 8 5 और 3 ऐसे हैं कि इनके अलावा भी और बहुत होंगे, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये रियल नंबर ही हैं जिन पर जो सब्सट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है। सो हम रियल नंबर पर सब्सट्रैक्शन को एसोसिएटिव नहीं कह सकते। इसी टाइप से हम यही अगर एग्जाम्पल लें या कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 12 6 और 2, दो हमने 3 रियल नंबर लिए, इसी टाइप से यहाँ 12 6 2। तो हम डिवीजन करते हैं, पहले इन दोनों का कर देंगे बाद में ये, यहाँ पर हम पहले इन दोनों का कर देंगे बाद में ये। अब देखो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ 12 को रहने देंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 1, और 12 को 3 से डिवाइड किया, कितना है? 4। देखो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये हमने जो रियल नंबर उठाए थे इन पर ये एसोसिएटिव नहीं मिला, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये लिख रखा है ABC बिलोंग्स टू R। जो हमने ये ABC लिए हैं ये क्या है? रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 37, सो दैट जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रियल नंबर पर गिवन बाय, इस टाइप से हमें दे रखा है कि जो रियल नंबर के यानी 2 जो नंबर उठाएंगे हम रियल नंबर से के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाएंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, वो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर ही आना चाहिए। और ये क्या दे रखा है? AB = A + 2B, ये दे रखा है। ये हमें क्या करना है? शो करना है कि एसोसिएटिव नहीं है। अब हम क्या करें? 3 नंबर उठा लें,
तीन नंबर कौन कौन से उठाएं, देखो जैसे 8, 5 और 3 उठा रखे हैं, 8, 5 एंड 3, जो रियल नंबर ही है 8, 5 एंड 3, ठीक है। अब ये रियल नंबर ही है क्योंकि हमने रियल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाना है। तो अब देखो ये अगर, और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ये, ठीक है, और हमें क्या करना है, ये शो करना है कि ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। तो हमने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया इनके बीच में, बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया इनके बीच में। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि a+2 भी होगा, तो पहले इन दोनों के बीच में लगाए और फिर इसके बीच में, और यहाँ पहले लास्ट के दो के बीच में, फिर इसके बीच में। अब देखो 8 और 5 के बीच में ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगा है, इसका मतलब क्या है कि a+2 भी, और यहाँ a क्या है 8 है, तो 8+2 b क्या है यहाँ 5 है, ठीक है, ये आ गया। और बाइनरी ऑपरेशन 3। अब यहाँ से देखो 8 स्टार 5 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा है, और यहाँ a क्या है 5, यानी 5+2b यानी b का क्या है यहाँ 3, ठीक है। अब देखो 8+5 इंटू 2 10, ठीक है, और 3 यहाँ 5+6, ठीक है, यहाँ आ गया 18 स्टार 3, और यहाँ आ गया 8 स्टार 5+6 11। अब देखो इसको, इसके और इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, 18 स्टार 3 और a स्टार b क्या है a+2b, यहाँ a क्या है 18, 18+2 b क्या है 3, और यहाँ a क्या है 8 प्लस b क्या है 11, ठीक है। तो देखो 18+6 और यहाँ आया 8+22, यहाँ आया 18+6 कितना हो गया, 18+6 कितना हो गया 24, और यहाँ कितना आ गया 22+8 कितना आ गया 30। तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, यानी कि ये इक्वल नहीं है। अगर ये एसोसिएटिव होता रियल नंबर पर, ये बाइनरी ऑपरेशन अगर रियल नंबर पर एसोसिएटिव होता तो सभी रियल नंबर पर एसोसिएटिव होना चाहिए था, लेकिन हमने ये रियल नंबर उठाए 3 जिन पर ये एसोसिएटिव नहीं निकला, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन रियल नंबर के सेट पर, ठीक है। सो ये इसी टाइप से करके दिखा रखा है कि 24 और 30 ये यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। सो ये एसोसिएटिव नहीं है ऑन रियल नंबर के सेट पर, ठीक है। अब आगे देखो, कोई भी अगर हम नंबर उठाएं, ए नंबर, कोई भी नंबर उठाए रियल नंबर में से, ए मान लिया हमने कोई नंबर उठाया, उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो ए ही नंबर रहता है, या हम 0 में कोई नंबर ऐड करें तो भी वो ए ही नंबर रहता है। यानी 0 ऐड, किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो ए ही रहता है। सो 0 क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन। सो 0 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, यानी कि जिस नंबर को ऐड करने से किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो सेम ही रहे, तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी टाइप से कोई नंबर ए है, उसको हम कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही रहेगा। यानी कि 1 के मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। सो हम 1 को क्या बोल सकते हैं, 1 को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 1 क्या है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब देखो डेफिनेशन 13, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन जो ए सेट से के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए पर है, एलिमेंट ई जो ए से बिलोंग करेगा, इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन। कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए पर है, अगर ए एक हम बाइनरी ऑपरेशन लगाए ई के साथ, तो अगर वो ए ही रहे, या ई का बाइनरी ऑपरेशन लगाए ए पर तो वो ए ही रहे, तो ये जो ई है ये क्या है, ये है आइडेंटिटी, ई आइडेंटिटी है। अब ये मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगी, एडिशन के केस में ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। ये एडिशन के केस में 0 हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 हो जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 38, so that 0 is identity for addition on real number and 1 is identity for multiplication on real number। ये मैंने अभी बताया था वही है, ठीक है। जैसे देखो, and
बट देर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन, यानी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, यानी कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा। जैसे एडिशन, ये मैंने अभी बताया था कि अगर किसी नंबर में 0 ऐड करते तो वो नंबर सेम रहता है, या किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो भी वो नंबर सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या है, 0 एंड 1 आइडेंटिटी है किसके लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पेक्टिवली, यानी 0 एडिशन के लिए है और 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए है। लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसको हम किसी नंबर में से सब्सट्रैक्ट करें और वो नंबर सेम रहे। यानी कोई नंबर अगर हम ए लें और कोई ई मान लिया, कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें से अगर हम सब्सट्रैक्ट करें और वो नंबर सेम रहे, वैसे मान सकते हैं कि किसी नंबर में से अगर हम 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो ए ही नंबर रहेगा, लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना कि उस नंबर में से, यानी 0 में से अगर वो नंबर सब्सट्रैक्ट करे तो भी ए ही रहे, तो ए नहीं रहेगा क्योंकि -a हो जाएगा। जैसे एडिशन के केस में हो रहा था, यानी ए में अगर 0 ऐड करें तो भी ए ही रहेगा, या 0 में अगर ए ऐड करें तो भी 0 ही रहेगा। और जैसे मल्टीप्लिकेशन में के केस में था, अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी ए ही रहेगा, और 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी ए ही रहेगा। लेकिन कोई नंबर ई, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको किसी नंबर में से मल्टीप्लाई माइनस करें तो वो नंबर रहे, या उस ई में से वो नंबर सब्सट्रैक्ट कर दें। तो इस केस के लिए इतने के लिए तो हो सकता है, जैसे मान ले कोई ई एलिमेंट है, उसको हम इसमें से माइनस करें तो भी ए ही रहे, या ई को ए में से माइनस करें तो भी ए ही रहे। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ इतने के लिए तो हो सकता है। जैसे मान लिया 0 है, ए में से 0 माइनस करेंगे तो ए ही रहेगा। तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि 0 सब्सट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए कि 0 में से अगर वो नंबर माइनस करे तो भी ए ही रहे। जैसे एडिशन के केस में हो रहा है कि 0 में ए ऐड करे तो भी ए ही रह रहा है, लेकिन 0 में से ए को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -a आ रहा है, जो कि ए के इक्वल नहीं है। सो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। सो सब्सट्रैक्शन की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। इसी टाइप से डिवीजन का केस ले लेते हैं। अगर कोई नंबर को ई से डिवाइड करें तो भी ए ही आए, या ई को ए से डिवाइड करें तो भी ए ही आए, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इस सेम सब्सट्रैक्शन की तरह डिवीजन में इतना तो ट्रू हो सकता है 1 के लिए, यानी किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ए ही आएगा, लेकिन 1 को अगर ए से डिवाइड करेंगे तो ए थोड़ी आएगा, ये ट्रू नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिवीजन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो यही बता रखा है इसमें, ये यानी a माइनस ई इज इक्वल टू ई माइनस ए फॉर ऑल ए, यानी कि देर इज़ नो एलिमेंट ई इन आर, यानी ई टाइप का ऐसा कोई भी एलिमेंट, ई मतलब एक जनरल फॉर्म ले रखी है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि उसको अगर ए में से माइनस करें या ई में से ए माइनस करें तो वो इक्वल आए, ठीक है। इसी टाइप से किसके लिए है, डिवीजन के लिए है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि देर इज़ नो एलिमेंट ई सच दैट, ये ठीक है। और डिवीजन के लिए क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय ई, या ए डिवीजन ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डिवीजन ए। ऐसा कोई नंबर देयर इज नो एलिमेंट, ठीक है। तो अब तक थी बात आइडेंटिटी की, अब आ जाता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे एडिशन का केस लेके चलते हैं, एडिशन का तो कोई नंबर ए है, उसमें क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या है, 0 है, ठीक है। ये एडिशन आइडेंटिटी है, एडिशन आइडेंटिटी। तो जो ये नंबर है, ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए का। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन में ए को किस से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, 1, यानी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब देखो ए में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो उसमें क्या ऐड करेंगे,
माइनस ए ऐड करेंगे, माइनस ए ऐड करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए। और इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1/a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सो एडिशन का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस ए, और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या हो गया, 1/a। ठीक है, तो यही बोल रखा है इसमें देखो कि ए, अगर ए बी पर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ई क्या है, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो देखो, और ए को इनवर्स को किस टाइप से डिनोट करेंगे, ए इनवर्स इस टाइप से। तो एग्जांपल 39 में देखो, शो दैट माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस। एडिशन के लिए माइनस ए इनवर्स है और 1/a इनवर्स किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के। जो मैंने अभी बताया है इसी टाइप से होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स क्या होगा, 1/a, और एडिशन के लिए क्या होगा, माइनस ए। इनवर्स होने का मतलब क्या है कि किस, एडिशन में इनवर्स होने का मतलब क्या है कि क्या ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, जीरो आ जाए। और मल्टीप्लिकेशन में किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल में यही बात बोल रखी है सेम, कि अगर ए को हम ए में माइनस ए ऐड करते हैं तो जीरो आ जाता है, और माइनस ए में ए ऐड करेंगे तो भी जीरो आ जाता है। सो क्या है, ए इज इनवर्स, माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन। इसी टाइप से अगर हम ए को 1/a से डिवाइड करते हैं 1 आता है, और 1/a को a से डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है, 1 आता है। सो 1/a क्या है, इनवर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन है, जहाँ पर a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो 1/a 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 40 है कि सो दैट माइनस ए इज नॉट इनवर्स ऑफ ए बिलोंग टू n फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन नेचुरल नंबर। अब क्या है कि जो माइनस ए है वो इन्वर्स नहीं होगा ए का। अब इसमें इन्वर्स क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है ना। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 से 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। माइनस ए जो कि नेगेटिव नंबर होगा, जो इंटीजर में शामिल होगा, माइनस ए क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इन्वर्स नहीं रहेगा, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। ठीक है, यही बात है, इसमें और कुछ नहीं है, बस कि माइनस ए, since minus a does not belong to natural number, so minus a can't be inverse of a for addition operation on natural number. So minus a of addition of इसका इनवर्स ऑफ ए नहीं हो सकता फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन एन। ये बात ध्यान रखने की है कि नेचुरल नंबर के सेट पर माइनस ए इसका इनवर्स नहीं हो सकता। बट वैसे तो माइनस ए का इनवर्स है, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट पर नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से क्या है, 1/a भी इसका इनवर्स नहीं होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि 1/a क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, 1/a क्या होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। अगर a को 1 नहीं लेंगे हम, तो अगर a को 1 ले लेंगे तो 1/1 ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। लेकिन एक 1 को छोड़ के कोई भी अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो 1/a नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। सो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होगा ऑन एन पर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। कल हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।